कार मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। सावन का महीना शुरू हो चुका है और इसी के साथ शुरू हो चुकी है आस्था और तपस्या की वो ऐतिहासिक यात्रा जिसमें देश विदेश से लाखों कांवड़िए बाबा बैद्यनाथ धाम की ओर निकल पड़ते हैं। सुल्तानगंज से शुरू होने वाली ये यात्रा करीब 110 किलोमीटर लंबी है। गंगा जल लेकर पैदल देवघर पहुंचना आसान नहीं होता, लेकिन आस्था के आगे सारी मुश्किलें छोटी लगती हैं। इस बार कांवरियों की सुविधा के लिए पथ निर्माण विभाग ने कई नई योजनाएं लागू की है। कांवरिया पथ को लेकर विशेष रूप से तैयार किया गया है ताकि श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने खुद इस यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। जी मीडिया संवाददाता रजनीश ने सुल्तानगंज से देवघर तक इस पथ का जायजा लिया। देखिए कांवरिया पथ से यह स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला की शुरुआत हो रही है और जो श्रद्धालु पहुंचते हैं लाखों लाख की संख्या में देश विदेश से और पूरे देश के कोने कोने से, तो शुरुआत यात्रा की यहीं से होती है। और पीछे यहाँ पे हम दिखाएं कैमरे की नज़र से कि किस तरीके से यहाँ पे बहुत ही पावन पवित्र गंगा, और यहाँ से गंगा जल लेने के बाद सुल्तानगंज से शुरू होता है कांवड़ यात्रा और पैदल करीब 110 किलोमीटर चलकर लोग देवघर बाबा बैजनाथ को जल चढ़ाते हैं। हमारे साथ पथ निर्माण मंत्री है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये स्ट्रेच। तो मेले की जो तैयारी है उसको कैसे देख रहे हैं, क्या कुछ? जिला प्रशासन सभी विभागों के साथ समन्वय कर एक बेहतर तैयारी कर रहा है। हर साल तैयारी में जो पिछले साल की कमियां हैं उसको सीखते हुए और बेहतर सुविधा हम कैसे अपने भक्तों को दे, इसके लिए जिला प्रशासन और बिहार सरकार लगातार तत्पर है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जब से श्रावणी मेला का पहले से जब चलता था, मुख्यमंत्री जी ने जब से नेतृत्व किया, विशेष स्थान इस पूजा को और इस पूरे व्यवस्था को दिया गया और यही कारण है हर दिन कुछ न कुछ बेहतर हो रही है सुविधाएं। आज आप देख रहे हैं गंगा को किनारे तट से लाने का प्रयास सरकार के द्वारा चल रहा है, घाटों को और व्यवस्थित करने का प्रयास चल रहा है, जो रास्ते के पूरे कांवड़िया पथ है उसमें बेहतर सुविधा हो। सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी का जो निर्देश है कि हर कांवड़ियों की पूरी चिंता की जाए, स्वास्थ्य की, पानी की, जगह जगह पर कैंप हों ताकि वो अगर आराम करना चाहे तो वो भी व्यवस्था सरकार के द्वारा भी और विभिन्न संस्थानों के द्वारा भी किया जाता है। तो मेरा ये मानना है कि श्रावणी महोत्सव के शुरुआत से बाबा अजीमनाथ से लेकर बाबा बैजनाथ तक निश्चित रूप से भक्तों का एक जन सैलाब उमड़ेगा और उन भक्तों की सेवा में बिहार सरकार तत्पर रहेगा। तो किस तरीके से जो तैयारियां हैं पथ को लेके, और ये हम चलते हैं और आगे देखते हैं और अपने दर्शकों को बताते हैं। तो पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन, और यहाँ से जल लेने के बाद भक्त जो है बाबा अजगैबीनाथ का दर्शन करते हैं। तो पहले चलते हैं मंदिर, अपने भक्तों को दिखाते हैं और फिर आगे उस यात्रा के क्रम में जो कि बहुत ही कठिन और साधना का जो पथ है और उस पथ को सुलभ और सहज बनाने की कोशिश हो रही है। क्या कुछ व्यवस्था है उसका हम जायजा लेते हैं। सुल्तानगंज से गंगा का पवित्र जल लेकर फिर जो श्रद्धालु हैं बाबा अजगैबीनाथ के दर्शन करते हैं। और बाबा अजगैबीनाथ जो हैं बहुत ही सिद्ध यहाँ का महात्म, और यहाँ पे श्रद्धालु जो है श्रद्धा भक्ति के साथ बाबा का दर्शन करते हैं, जल चढ़ाते हैं और उसके बाद फिर कांवड़ यात्रा जो है वो शुरुआत होती है। तो बेहद महात्म का ये मंदिर और मठ, और सुल्तानगंज के घाट पर आस्था से सराबोर तमाम सारे लोग जो हैं वो पहुंचते हैं। और यहाँ पे कुछ श्रद्धालु भी पहुँचे हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग गया जिला से आए हैं। तो जल चढ़ाने और बाबा का दर्शन करने? हाँ, बाबा को दर्शन करे, जल चढ़ाने। तो महत्व यहाँ का महात्म में बहुत ही ज़्यादा है। हाँ, बहुत ज़्यादा है। तो इसे पूरे परिवार के साथ? पूरे परिवार के साथ हम लोग 30 साल से आ रहे हैं लगातार। तो देखिए 30 साल से ये श्रद्धालु परिवार के साथ पहुंच रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पे तमाम सारे जो लोग हैं वो वर्षों वर्ष से जो परंपरा है कांवड़ यात्रा की, पीढ़ी दर पीढ़ी वो श्रद्धा भक्ति से सराबोर होकर आस्था के साथ सावन के महीने में यहाँ का रुख करते हैं। अब किस तरीके से कठिन मार्ग है और उसके लिए क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं वो हम देखते हैं। श्रावणी मेला लोग को लेकर किस तरीके की व्यवस्था है यहाँ पे नमामि गंगे घाट सुल्तानगंज में, और साथ ही पथ निर्माण मंत्री हैं बिहार सरकार के नितिन नवीन, स्थानीय विधायक हैं यहाँ पे जेडीयू के, और एक और सामने में पीछे दिख रहा है जो स्ट्रक्चर है, पुल जो है
वो बन रहा है। और ये जो पुल है दूसरी ओर, एक और सुल्तानगंज, दूसरी ओर खगड़िया परबत्ता होते हुए ये पूरा स्ट्रेच है। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण सौगात जो है वो यहाँ पे बाबा की नगरी में ध्यान करके और पूजा करने के बाद नितिन नवीन क्या कुछ बता रहे हैं हमारे बिहार के लोगों के लिए, क्या कुछ अच्छी खबर है? देखिए, बहुत माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर, उनके नेतृत्व में पटना का मेरीन ड्राइव बहुत ही बड़ी योजना का सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसी वर्ष दिया है और उसके स्ट्रेच को भी बढ़ाने का काम हम लोग कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो निर्देश था कि पटना का मेरीन ड्राइव जो अभी 21 किलोमीटर का है उसका स्ट्रेच और बढ़े, तो एक तरफ मोकामा की तरफ बढ़ रहा है और एक तरफ हम लोग उसको कोइलवर की तरफ ले जा रहे हैं। तो दोनों ही स्टेज पे अब योजना स्वीकृत हो गई है, उसका टेंडर हो रहा है। उसके अलावा हम लोगों ने हैम के साथ एक और प्रोजेक्ट का प्रस्ताव विभाग बना रहा है और विभाग बहुत जल्द उसकी स्वीकृति लेगा माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर कि मुंगेर और भागलपुर की जनता को भी उनका अपना मेरीन ड्राइव मिले। करीब 100 किलोमीटर की पूरी जो गंगा की स्ट्रेच है इस पे मेरीन ड्राइव बनाने की योजना हम लोग की चल रही है। करीब 4 लेन का ये सड़क होगा और बहुत ही इस इलाके के लिए एक नया संजीवनी होगा। और बाबा की नगरी का ये विषय निश्चित रूप से बिहार सरकार के लिए एक बहुत ही प्रतीक्षित योजना है और हम लोग मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत जल्द इसकी योजना की स्वीकृति कर पूरे बिहार वासियों को, खास करके मुंगेर भागलपुर वासियों को एक नया तोहफा देंगे। बहुत धन्यवाद। तो बड़ी खबर है और बिहार के लोगों के लिए और ख़ास तौर पे जो भागलपुर, मुंगेर और आसपास के लोगों के लिए कि यहाँ पे 4 लेन मेरीन ड्राइव पटना में जो गंगा पथ है उसके तर्ज पर 100 किलोमीटर की दूरी पे गंगा किनारे किनारे भागलपुर से मुंगेर तक पथ निर्माण को लेकर विभाग की ओर से पूरी प्लानिंग हो गई है और इसकी स्वीकृति लेकर इसका काम बहुत जल्द शुरू किया जाएगा। बाबा अजगैबीनाथ मंदिर में जल चढ़ाने के बाद यहाँ पे जिस तरीके से कांवड़िया जब यात्रा शुरुआत करते हैं उसका रिबन काटकर और साथ ही नारियल फोड़कर पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने इसका शुभारंभ किया है। तो किस तरीके से ये आज शुरुआत हो रही है और इसको लेकर आगे? देखिए, बड़ी संख्या में भक्त देश के हर कोने से बाबा के दर्शन के लिए, बाबा बैजनाथ के दर्शन के लिए उमड़ते हैं और इस पड़ाव की शुरुआत यहाँ पर जल उठाकर करते हैं और यहाँ से करीब 103 किलोमीटर का पूरा 100 पैच जो है वो कांवड़िया पथ होता है। इसमें करीब 83 किलोमीटर बिहार सरकार के अधीन है। तो उस पूरे पैच पे हम लोगों कांवड़िया पथ में लोगों के आवागमन के लिए, सुगम आगमन के लिए गंगा बालू को पूरी तरह से सैंड फिलिंग करके अब इसको कांवड़िया खाली पैर जब चले तो उनको कोई एहसास नहीं हो चलने का, मतलब कोई बहुत कष्ट नहीं हो, क्योंकि जो संकल्प करके वो चलते हैं कठिन राह पर, इस कठिन राह में उनको हमेशा सुविधा रहे। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हर साल एक बेहतर व्यवस्था करने का प्रयास किया जाता है और कांवड़िया पथ आज पूरी तरह से अब हम लोग का शुरुआत हो रहा है। जो काम बचे हुए उसका निरीक्षण हम लोग कर रहे हैं और अगले 2-3 दिन में इसकी पूरी काम कंप्लीट हो जाएगी। हम लोगों ने कहा है कि पूरे पैच की मॉनिटरिंग हो, सैंड फिलिंग का जो लेवल हो वो बेहतर हो, वाटर की क्यूरिंग समय समय पर हो, तो उसके मॉनिटरिंग के लिए हम लोगों ने जोन वाइज इंजीनियर्स का डेपुटेशन कर रहे हैं और वो इंजीनियर्स अकाउंटेबल होंगे कि उनके एरिया में कोई दिक्कत नहीं होगी उस पैच में, और जहाँ भी दिक्कतें होंगी तो उन पर जवाबदेही तय की जाएगी। तो एक बार हम दिखाएं यहाँ पे कि किस तरीके से ये जो कांवड़िया पथ है, करीब ये चौड़ाई जो है इसमें बिल्कुल सिर्फ कांवड़िया जो है वो चलेंगे और यहाँ पे जो मिट्टी बिछाए गए हैं वो बालुई मिट्टी है, जिससे कि इस पर यदि कांवड़िया जो है वो चलते हैं तो कोई असुविधा ना हो। और साथ ही साथ चूँकि लंबी दूरी जो है वो तय करनी होती है तो लिहाजा जगह जगह पे सुविधा साधन तो होंगे ही होंगे। इसके अलावा यदि बात करें तो यहाँ पे तमाम सारे जो भक्त उमड़ते हैं उनके सुविधा साधन और ख़ास तौर पे चलने में पैर में जो छाले पड़ते थे तो इसको किस तरीके से उन्हें सहज बनाया जाए कि भक्ति भावना में कोई कमी न रहे और बड़े आराम से ये यात्रा जो है वो पूरा कर पाएँ। तो इसको लेकर पथ निर्माण विभाग जो है पूरी तैयारी की है। आगे किस तरीके से जो पथ बनाए गए हैं और क्या कुछ वस्तु स्थिति है और आगे की जो मूर्त रूप लेने जा रही योजना उसको हम देखते हैं, जानते हैं। यदि हम यहाँ पे दिखाना चाहें
तो जो व्यवस्था है यहाँ पे ये तो नीचे में बालू बिछाए ही गए हैं, मिट्टी जो है वो नर्म हो इसको लेकर। इसके अलावा यहाँ पे जगह जगह पे ऐसे बैठने को लेकर कांवड़िया यदि थक जाते हैं तो पूरे रास्ते में इस तरीके से बैठने की व्यवस्था जो है वो की गई है। और साथ ही साथ यहाँ पे तमाम सारे जो लोग हैं अपने स्तर से भी, सरकार के स्तर से भी सेट्स जो है वो व्यवस्था होती है कांवर रखने से लेकर रुकने तक का। और साथ ही साथ जल जो है उसको लेकर भी व्यवस्था होती है यहाँ पे कि जो यहाँ पे कांवड़िया आते हैं तो उनको कोई असुविधा ना हो, पानी को लेकर भी व्यवस्था होती है। तो ये पूरा जो स्ट्रेच है वो इस तरीके से बिल्कुल देवघर तक और जो जल लेकर पहुँचेंगे। और यहाँ पे देखिए किस तरीके से जो कांवड़िया आते हैं तो उनको कोई असुविधा ना हो, अपने आप को तरोताज़ा कर सके, तो जगह जगह पे पैर हाथ धो सके और इससे राहत मिले थकावट में, तो इसको लेकर भी यहाँ पे। और कांवड़िया जो है उनका आना भी जो है वो अनवरत शुरू है, जारी है। और ये संख्या जो है वो लाखों लाख की हो जाएगी जब सावन जो है वो शुरू होगा। तो कुछ कांवड़िया हैं उनसे हम जान लेते हैं। कहाँ से आप लोग आए हैं? दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से आए हैं, तो सारे लोग दिल्ली से आए हैं। कैसी व्यवस्था लग रही है? व्यवस्था का आनंद कर दिया, इतना बढ़िया और इतना अच्छा। अब थोड़ा खाने वगैरह का और व्यवस्था थोड़ा होता तो थोड़ा और हो रहता है। अच्छा, लेकिन बहुत बढ़िया अभी तक बाबा की कृपा से बहुत बाबा का कृपा है तो बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है रास्ते में जाने की। बस थोड़ा सा अभी खाने पीने का 1-2 दिन में चालू हो जाएगा तो और अच्छा हो जाएगा। तो कैसे ये कांवड़िया पथ कैसा है? बहुत अच्छा बना है और पिछले साल भी ऐसा ही बना था और इस साल और भी इससे बेहतर बना है। ये और बेहतर बना है पिछले साल से। हाँ। तो दिल्ली में कहाँ से आए हैं आप? दिल्ली से हम नई दिल्ली से आए हैं। मैं हरियाणा सोनीपत से आया हूँ। सोनीपत से। हरियाणा। तो देखिए हरियाणा सोनीपत से, दिल्ली से ये पूरी टीम है। और ऐसे ही जो जत्था है वो पूरा जत्था बोलबम के नारे के साथ ये पूरा पथ जो है वो गुंजायमान अभी से है। लेकिन जैसे आगे समय आएगा ये और भी कांवड़ियों की संख्या यहाँ पे लाखों में होगी। कांवड़िया पथ पे कांवड़िया जो है बड़े ही श्रद्धा भक्ति के साथ यहाँ पे सुल्तानगंज से जल उठा के देवघर जा रही है। हाँ। तो किस तरीके से ये रास्ता बने हैं? बहुत अच्छा है। ठीक है। हाँ। अच्छा, कोई और कष्ट नहीं है। कोई कष्ट नहीं नहीं है। तो पूरे परिवार के साथ ऐसे ही जाते हाँ, हैं हर साल? हाँ हर एक साल। हर एक साल। कैसे है अनुभव? बहुत अच्छा है। हाँ, बढ़िया। और क्या खास लग रहा है इसमें? बहुत अच्छा है, चलने में बहुत आराम है। चलने में आ रहा है बहुत आराम। तो कितने दिन में पहुँच जाएंगे यहाँ? हम सोमवार को जल ढार देंगे। हाँ? सोमवार को जल ढार देंगे। सोमवार को जल चढ़ाएंगे। तो देखिए यहाँ पे कांवड़िया पथ में लोग चल रहे हैं और यहाँ पे अतिरिक्त जो है वो मिट्टी भी यहाँ पे रखा गया है। और यदि कहीं धुल जाती है मिट्टी या कमी होती है तो फिर जो मोटाई है उसको मेंटेन करने को लेकर यहाँ पे व्यवस्था जो है वो की गई है। और साथ ही साथ तमाम जगहों पे देखिए यहाँ पे टूरिज़्म विभाग की ओर से इनक्रेडिबल इंडिया बिहार टूरिज़्म इस तरीके से चेयर जो है जगह जगह पे कांवड़िया पथ पे वो लगाए गए हैं। दूसरी ओर अगर हम दिखाना चाहें तो फिर इसे पूरे रास्ते में ऐसे ही बैठने को लेकर व्यवस्था जो है वो की गई है। और ये पूरा पथ निर्माण विभाग की ओर से इसी तरीके से बैठने की व्यवस्था की गई है। कई जगह पर शेड जो है वो इसी सड़क किनारे वहाँ पे रुकने को लेकर, हालांकि दोनों ओर पेड़ लगाए गए हैं जिससे कि छांव जो है वो बना रहे। और साथ ही साथ यहाँ पे स्टॉक्स जो है वो पूरा रखा गया है, मिट्टी की बात हो या फिर इस सड़क को मेंटेन रखने की बात हो। और ऐसे ही जगह जगह पे पानी की व्यवस्था PHED की ओर से, इसके अलावा हर एक विभाग जो है बिहार सरकार की इस पूरे जो कांवड़िया पथ है इसको लेकर यहाँ पे की गई है। और इसकी सराहना जो है वो भी हो रही है। और यहाँ पे मंत्री पथ निर्माण विभाग नितिन नवीन खुद जायज़ा ले रहे हैं और जो कुछ आवश्यक दिशा निर्देश है वो पदाधिकारियों को दे रहे हैं। और साथ ही तमाम जो लोग हैं यहाँ उनके बीच में जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, उन्हें कोई असुविधा न हो इसको लेकर भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। तो करीब
10 किलोमीटर का ये पूरा स्ट्रेच जो है वो मिट्टी का, कच्ची मिट्टी का बनाया गया है और उसमें नम मिट्टी जो बलुई मिट्टी है वो बिछाई गई है, जिससे कांवरिया पथ पे जो यहाँ पे पूरी जो श्रृंखला शुरुआत जो होगी सावन महीने की और लाखों श्रद्धालु उमड़ेंगे तो उन्हें कोई असुविधा न हो। आगे क्या कुछ व्यवस्था है वो हम देखते हैं। कांवरिया पथ में किस तरीके से क्या कुछ खास है और पूरा मुआयना करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश पदाधिकारी को देते हुए पूरी कांवरिया पथ की समीक्षा की जा रही है। तो इस दरमियान क्या कुछ दिखा? देखिए, हम लोगों ने कहा कि जो सैंड का परत है वो पूरी परत थ्रू आउट मेंटेन रहे। 3 मीटर की जो लेयर, 3 इंच का जो लेयर देने की बात है वो पूरी तरह से मेंटेन रहे। साथ ही साथ उसकी नमी, यानी जो वाटर क्योरिंग की बात है, जो जैसे अभी मौसम अनुकूल है तो वो तो दिख नहीं रहा है, लेकिन जब मौसम थोड़ा तपिश वाला होता है तो कहीं ना कहीं ये हीट होने से पहले इसकी वाटर क्योरिंग हो। और उसके लिए हम लोगों ने पूरे जगह जगह हर जोन वाइज इसको बांटा है और हर जोन में बेहतर मॉनिटरिंग के साथ हो, बालू का प्रोक्योरमेंट हर 3 किलोमीटर पे 2 किलोमीटर पे हो और साथ ही साथ पूरे रूट में वाटर क्योरिंग भी समय समय पर होता रहे। इसके लिए हर जोन वाइज अभियंता नियुक्त किए गए हैं। यानी ये कितने 10 जोन में बांटा गया? जैसे कि अभी ये पूरा स्ट्रेच तो 76 किलोमीटर का है, तो हर 3 किलोमीटर प्रोक्योरमेंट के लिए और 10 जोन में इसको बांटकर अभियंताओं को पोस्ट करना है, ताकि उस जोन के में कहीं कोई कमी होगी तो उसकी अकाउंटेबिलिटी उस अभियंता पर तय है। तो पूरा मार्ग जो है इसी तरीके से मेंटेन रहे और जो भक्त है शिव के उन्हें कोई समस्या? हाँ, भोले बाबा के भक्तों को कोई असुविधा नहीं हो, क्योंकि एक कठिन सफ़र पर सुगम मार्ग मिले, ये हम लोग का प्रयास है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस ध्येय से इस सावनी महोत्सव को हर साल बेहतर करने का प्रयास उनका रहता है और निर्देश हम लोग को मिलता है, हम लोग का भी प्रयास है कि हम उसको बढ़िया से ज़मीन स्तर पर उतार पाएँ। तो देखिए यहाँ पे जगह जगह पे इस तरीके से कांवड़िया के साधन जो है वो रखने को लेकर और आराम करने को लेकर, इसके अलावा PHED की ओर से जो है यहाँ पे देखिए पूरे कांवड़िया पथ पे ये 101 नंबर का ये यहाँ पे हैंडपम्प है और ऐसे ही पूरे कांवड़िया पथ पे PHED विभाग की ओर से हैंडपम्प जो है वो लगाए गए हैं। उसके अलावा यहाँ पे हम दिखाना चाहेंगे कि बिहार टूरिज्म की ओर से जगह जगह इस पूरे कांवड़िया पथ पर बैठने के लिए इसी तरीके से जो सीमेंट की कुर्सियाँ हैं और जो आरामदायक हो, चूँकि थके हुए लोग होते हैं तो यहाँ पे आराम कर सके इसके लिए। और पथ निर्माण की ओर से साइड में जो बनाए गए हैं बैठने को लेकर, ये पूरे रास्ते पे इसी तरीके से। और वन पर्यावरण की ओर से पेड़ जो है वो लगाए गए हैं पहले ही, जो कि अब छांव दे रही है, तो ये भी एक बेहतर पहल और कोशिश है। और इसी तरीके से हर एक विभाग अपने स्तर से यहाँ पे कोशिश में लगा है कि कहीं कोई असुविधा न हो और जो देश विदेश से जो कांवड़िया यहाँ पे आते हैं कांवड़ यात्रा को लेकर सुल्तानगंज से बैजनाथ धाम, उन्हें कोई असुविधा न हो। आगे की स्थिति का हम जायजा लेते हैं। सुल्तानगंज से देवघर के रास्ते में कांवड़िया पथ पे जगह जगह इस तरीके से पूरे तौर पे जो नमी वाली मिट्टी जो है वो बिछाई गई है, इसे मेंटेन रखने को लेकर जगह जगह व्यवस्था की गई है। इसके अलावा तमाम सारे रास्ते में विभाग की ओर से जो मूलभूत सुविधा साधन है उसे मुहैया कराया गया है। कई जगह पे बोरिंग हो रहे हैं, कई जगह पे नगर जो PHED विभाग की ओर से पानी की व्यवस्था जो है वो की गई है, लाइटिंग की व्यवस्था की गई है, जगह जगह झरने लगाए गए हैं। और इसके अलावा अस्थायी दुकानें जो हैं वो चारों ओर खुली है, तो किसी तरह की कोई असुविधा न हो, इसको हर तरीके से ध्यान जो है वो रखा गया है। हमारे साथ इस पूरे यात्रा में पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन रहे देवघर तक सुल्तानगंज से। तो अंतिम तौर पे एक प्रतिक्रिया आपकी चाहेंगे कि ये जो मुआयना किया सुल्तानगंज से देवघर तक का, तो क्या कुछ देखा इसको? हम बाबा के भक्तों को यही आग्रह करेंगे, आइए इस कांवड़िया पथ के माध्यम से, इस मार्ग से, सुगम मार्ग से आप बाबा के दर्शन के लिए जाइए। बिहार सरकार पूरी तरह से आपकी सेवा के लिए तत्पर है और हम लोग का पूरा प्रयास है कि बाबा के भक्तों को, भोले बाबा के भक्तों को पूरी मार्ग में सुगम मार्ग मिले, जलापूर्ति की शुद्ध पानी मिले, शुद्ध कह सकते हैं मार्ग जो है उस मार्ग में सब जगह
बेहतर शौचालय की व्यवस्था हो और जो पूरा रास्ता है उसमें कहीं कोई तकलीफ़ नहीं हो, हर जगह ठहराव की व्यवस्था हो। तो हर तरह की मुकम्मल व्यवस्था की गई है और हम सभी भोले बाबा के भक्तों की सेवा करने के लिए अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं और बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में पूरी प्रयास कर रही है कि अपने भक्तों को हर सुविधा हम दे पाएँ। बहुत धन्यवाद। तो व्यवस्था मुकम्मल है, बस मेला की अब शुरुआत हो रही है। कांवरिया पथ का शुभारंभ पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने रिबन काटकर नारियल फोड़कर किया, पूरे जायजा लिया स्थिति का और पूरे कांवरिया पथ का, और व्यवस्था पूरी है। और साथ ही साथ अब आमंत्रण दिया जा रहा है श्रद्धालुओं को। हालांकि श्रद्धालु खींचे चले आते हैं बाबा के दरबार में, देश दुनिया से चारों ओर से पूरे परिवार और घर के तमाम सारे लोग और अपने जो मित्र मंडली है उनके साथ उनके दर्शन पूजन को लेकर। और यही जो माहौल है, भक्तिपूर्ण जो वातावरण होता है, इसको लेकर अब सरकार की ओर से भी कोशिश है कि कहीं कोई भक्तों को असुविधा न हो, तो उनकी ओर से इस श्रावणी मेला के अवसर पर कांवरिया पथ को लेकर खास व्यवस्था। कैमरामैन जितेंद्र झा के साथ रजनीश, जी मीडिया, देवघर।